चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदलती मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। दम मिट जाए बोलो सुबह शाम, हर दिन हर रात। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय। आजा आजा देखो प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा आजा कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे। বেশ করেছি প্রেম করেছি তোর দুই তো, রাধার মতো মরতে বলে মোর দুই তো। লা 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 লা। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। मैं बन के मोरनी नाच उठी, मैं नाच उठी चन्ना नाच उठी। मेरे नैनों में रंग दे हाँ रंग दे हाँ रंग दे, अपने पीछ विच रंग दे। अलविदा सुरों की मलिका। आज संगीत जगत का एक अनमोल सितारा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। आशा भोसले जी का निधन केवल एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। इनकी आवाज़ में वो जादू था जो हर दिलों को छू जाता था। हर गीत में एक कहानी थी, हर सुर में एक एहसास बसता था। आज वो आवाज़ खामोश हो गई है, लेकिन उनके गीतों को हमेशा हमारे दिलों में जगह मिलती रहेगी। संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है आज के दिन। बॉलीवुड ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। आशा जी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस दुख को घड़ी में हम सब उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। आशा जी, आप हमेशा अपने सुरों के जरिए हमारे बीच जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आशा जी की जिद और टैलेंट के दम पर ही दशकों तक राज किया था। सुरों की वो आवाज जिसने पीढ़ियों के दिलों को छुआ था, आज खामोश हो गई है। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास थी। हर गाने में, हर सुर में। 1933 में शुरू हुआ उनका सफर संघर्ष से भरा था, लेकिन अपनी जिद और टैलेंट के दम पर उन्होंने संगीत की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ थमी जरूर है, लेकिन उनके गाए गीत हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। एक युग का अंत, लेकिन यादें हमेशा अमर रहेंगी। आशा जी और लता जी ने अपने पूरे करियर में केवल एक दफ़ा ही एक साथ कोई लाइव परफॉर्मेंस दिया था। सालों पहले कलकत्ता में ये शो हुआ था, जिसमें 1,35,000 लोगों ने लाइव इन दोनों बहनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखा था। उसके बाद कभी किसी शो में इन दोनों बहनों ने एक साथ परफॉर्म नहीं किया। हालांकि ये कोशिश तो कई दफ़ा की गई इन दोनों को एक साथ लाया जाए, लेकिन ये कोशिश कभी दोबारा कामयाब नहीं हो सकी। जहां एक तरफ आशा जी को इस बात का बेहद गर्व था,
कि वो महान लता मंगेशकर की छोटी बहन है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का मलाल भी हमेशा रहा कि लोग उन्हें ज्यादातर लता मंगेशकर की छोटी बहन कहकर पुकारते थे। एक इंटरव्यू में आशा जी ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि उन्हें ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि उनकी खुद की आइडेंटिटी इतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी कि उनकी बहन लता मंगेशकर की थी। लोगों ने उन्हें एक अच्छा कलाकार बाद में और लता मंगेशकर की बहन पहले कहा, और यही बात हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं कचोटती थी। किसी जमाने में ये खबर खूब फैली थी कि आशा भोसले की अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी से जरा भी नहीं बनती है, और ये बात सच भी है। लता जी और आशा जी के बीच मनमुटाव उस वक्त शुरू हुआ था जब आशा जी ने गणपत राय भोसले से शादी कर ली थी। दरअसल उस शादी के वक्त आशा जी की उम्र महज 16 साल थी, जबकि गणपत राय भोसले 32 साल के थे। लता जी सहित बाकी सभी घर वालों को आशा जी का ये कदम जरा भी पसंद नहीं आया था। इसी वजह से सालों तक लता जी ने आशा जी से बात नहीं की थी। हालांकि बाद में जब आशा जी के बच्चे हो गए तो परिवार वालों की नाराजगी अपने आप ही खत्म हो गई। आशा जी भी लता जी की तरह क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। आशा जी के फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रहे। आशा जी ने जब पहली दफा ट्विटर ज्वाइन किया था तो उन्होंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को ही फॉलो किया था। क्रिकेट को लेकर दीवानगी आशा जी में बहुत पुरानी थी। किसी दौर में आशा जी ने अपनी माँ के साथ भी स्टेडियम में जाकर 5 दिनों तक लगातार मैच देखती थी। आशा जी की माँ को भी क्रिकेट बहुत पसंद था। आशा जी ने अपना करियर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। आशा जी महज 10 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली दफा एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया, उस फिल्म का नाम था माझा बाड़, और चूंकि वो आशा जी का पहला सॉन्ग था तो उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करते वक्त आशा जी बहुत ज्यादा कांप रही थीं। उस गाने की रिकॉर्डिंग में उनकी बहनें लता जी और उषा जी भी उनके साथ थीं। पहली रिकॉर्डिंग के बाद आशा जी ने 1946 में वी शांताराम की फिल्म अंधों की दुनिया में एक गाना रिकॉर्ड किया, और ये गाना ही आशा जी का पहला हिंदी गाना बना। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का गाया ए मेरे वतन के लोगों गीत पहले आशा भोसले जी को ही गाना था। दरअसल इस गीत को तैयार करने वाले संगीतकार सी रामचंद्र इस गीत की धुन 2 गायकों के हिसाब से तैयार कर रहे थे, और यही वो वक्त भी था जब सी रामचंद्र और लता मंगेशकर के ताल्लुक काफी खराब थे, जबकि छोटी बहन आशा भोसले से भी लता जी की कुछ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। चूंकि आशा भोसले को लगता था कि वो अपनी बहन लता के साथ ये गाना गाने वाली हैं, तो उन्होंने इस गाने को खूब प्रैक्टिस की। लेकिन आखिरी वक्त पर लता मंगेशकर ने ये शर्त रख दी कि वो इस गीत को या तो अकेले ही गाएंगी वरना नहीं गाएंगी। संगीतकार सी रामचंद्र तो लता की इस मांग के खिलाफ थे, लेकिन गीत लिखने वाले कवि प्रदीप किसी भी हाल में ये गाना लता जी से ही गवाना चाहते थे। इसीलिए कवि प्रदीप की ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए सी रामचंद्र केवल लता मंगेशकर के साथ ही ये गाना रिकॉर्ड कर लिया, और आशा भोसले इस कालजयी रचना का हिस्सा बनते बनते रह गईं। एक दफा एक इंटरव्यू में आशा भोसले जी से पूछा गया कि उनके जीवन में सबसे दुख भरा पल कौन सा था। आशा जी ने जवाब दिया था वो मात्र 20 साल की ही थी जब उनके बड़े बेटे की उम्र 5 साल की हो गई थी। आशा जी के पहले पति गणपत राय भोसले ने 5 साल की उम्र में ही बेटे को देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, और जब उनका बेटा पहली दफा उनसे दूर बोर्डिंग स्कूल में जा रहा था तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। हालांकि वो अपनी माँ यानी आशा जी से ये नहीं कह रहा था कि उसे रोक लो, वो बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहता, वो बस मुंह फेर कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देख आशा जी भी रोने लगी। उन्होंने पति गणपत राय भोसले से बेटे को देहरादून न भेजने को भी कहा, लेकिन वो नहीं माने और बेटे को बोर्डिंग स्कूल जाना ही पड़ा। आशा जी ने कहा था कि उनके जीवन में उससे बड़ा दुख और कोई नहीं रहा है। आशा जी ने ये बात एक काफी पुराने इंटरव्यू में कही थी। एक दफा आशा जी और हिमेश रेशमिया को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस कंट्रोवर्सी की चर्चा सारे देश में हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि हिमेश रेशमिया ने आशा जी के पति और महान संगीतकार आर.डी. बर्मन के बारे में कुछ विवादित बयान दे दिया था। आशा जी को हिमेश का वो बयान बहुत बुरा लगा था और उन्होंने हिमेश को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी। हालांकि बाद में हिमेश ने अपने इस बयान को लेकर आशा जी से काफी माफी मांगी थी और आशा भोसले ने भी हिमेश को न केवल माफ किया बल्कि उनके लिए गाने भी गाए।
आशा जी ने कहा था कि हिमेश ने माफ़ी मांगने की हिम्मत दिखाई और गलती की माफ़ी मांगना हर किसी के बस की बात नहीं है। आशा भोसले ने किशोर दा के साथ जाने कितने गीत गाए। यूं तो किशोर दा संग आशा जी की बढ़िया ट्यूनिंग थी, लेकिन एक दफ़ा एक वाकया ऐसा हुआ जब कुछ देर के लिए किशोर दा आशा भोसले से नाराज़ हो गए थे। हुआ कुछ यूं था कि किशोर दा के साथ आशा जी ने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। आशा जी को लगा कि किशोर दा ने सही से नहीं गाया है। उन्होंने किशोर दा से कह दिया कि आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए क्योंकि आपने बेसुरा गाया है। किशोर दा को ये बात बुरी लगी। उन्होंने आशा जी से कहा, तुम बहुत बोलती हो। और फिर किशोर दा म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा के पास जाकर बोले कि अब वो आशा के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। पंचम दा ने किसी तरह किशोर दा को उस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के लिए मना लिया। फिर स्टूडियो में जब सॉन्ग रिहर्सल शुरू हुई तो किशोर दा और आशा जी के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। लेकिन जब गाने की फाइनल टेक रिकॉर्ड किया जाना शुरू हुआ और किशोर दा ने अपना वर्स गाया तो उन्हें एहसास हो गया कि वो बेसुरा गा रहे हैं। किशोर दा ने आशा जी की तरफ देखा। आशा जी भी उस वक्त गुस्से में थी और दूसरी तरफ देख रही थी। और चूंकि किशोर कुमार आशा भोसले को छोटी बहन मानते थे तो उन्होंने डांटते हुए आशा जी से कहा, वहाँ क्या देख रही है, मुझे बता कि मैं खराब गा रहा हूँ। आशा जी उनसे बोली, मैं खराब बताऊं तो आप चिढ़ जाते हो, ना बताऊं तो डांटते हो। किशोर दा प्यार से बोले, कोई बात नहीं आशा, मैं ऐसा ही पागल सा हूँ। और फिर फाइनली वो सॉन्ग रिकॉर्ड हो ही गया। आशा भोसले ने 13,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और उन्होंने भारत की लगभग हर भाषा में सॉन्ग रिकॉर्ड की है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले ने एक दफा एक दिन में 7 गाने रिकॉर्ड किए थे और उन 7 गानों में एक गाना बहुत हिट साबित हुआ था। वो एक मराठी फिल्म का गीत था। उस दिन आशा जी ने दोपहर 3 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की थी और रात को 3 बजे अपना आखिरी गीत रिकॉर्ड किया था। आशा जी की मधुर आवाज, अनगिनत अमर गीत और भारतीय संगीत जगत में उनका अतुलनीय योगदान सदैव अमर रहेगा। उन्होंने अपनी स्वर साधना से पीढ़ियों के हृदय को स्पर्श किया है और संगीत प्रेमियों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। सुरों की वो जादूगरनी जिसकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आशा भोसले ने सिर्फ गाने नहीं गाए हैं, उन्होंने हर एहसास को अपनी आवाज दी है और आज वही आवाज खामोश हो गई है। दोस्तों, संगीत की दुनिया में आशा ताई का स्थान हमेशा अमर रहेगा। अलविदा आशा भोसले जी, आपका नाम सदियों तक रहेगा, आपके गीत हमेशा अमर रहेंगे, आप भारतवासियों के लिए सदा श्रद्धेय रहेंगी। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्रद्धांजलि आशा ताई के लिए। आशा करते हैं आपको ये ऑडियो बॉक्स का स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक में सुन रहे हैं तो फॉलो करिएगा। हम फिर अगली बार ऑडियो बॉक्स में इसी तरह की एक और कहानी लेकर आएंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं राहुल राम द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। अपना